हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। उसमें चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल सॉल्व कर रहे हैं। टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज 6.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। सम अदर चैप्टर्स आप क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। विदाउट एनी डिले कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्या कह रहा है? इन फिगर 6 पॉइंट आपका 4.3 है, ये आपका फिगर बुक में ड्रा है, वैसे ही फिगर यहाँ पे ड्रा हो गया। अब क्या कह रहा है? इफ पी क्यू परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है, टू पी एस। देखिए आपका जो ये आपकी लाइन पी क्यू इस पी एस लाइन पर परपेंडिकुलर है एंड पी क्यू पैरेलल है एस आर के। पी क्यू एंड एस आर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड एंगल QRT is equal to 65 डिग्री। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का वैल्यू फाइंड करना। देखिए ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें सॉल्व करना, उसका सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है कि जो आपका गिवन हो, जो पॉइंट्स आपके गिवन है, उस पॉइंट को पहले आइडेंटिफाई करिए। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है। देखिए इसका पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, इसका मीन्स क्या है? दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और जब टू लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं, उनके बिटवीन्स का जो एंगल होता है दैट इज अ 90 डिग्री। अब हम लोग पहले पी क्यू एंड पी एस लाइन को आइडेंटिफाई कर लें। तो देखिए आपका जो फिगर रहा है उसमें आ जाइए। तो पी क्यू एंड पी एस, देखिए पी क्यू इज परपेंडिकुलर पी एस, इट मीन्स आपकी दीज टू लाइन्स परपेंडिकुलर। तो ये एंगल देखिए आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो एंगल P यहाँ पे लिख दीजिए, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री जब आपकी परपेंडिकुलर हो जाती। एंड इसके बाद आपका क्या कह रहा है? पी क्यू परपेंडिकुलर है एस आर, ये भी तो एक पॉइंट दिया गया है, पी क्यू एंड एस आर। तो सबसे पहले पी क्यू एंड एस आर देखिए, पी क्यू दिस लाइन और एस आर इज दिस लाइन, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल है। जब पैरेलल है तो यहाँ पे पैरेलल लाइन्स वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए फिगर में आप यहाँ पे देखिए हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पी क्यू एस। इस ट्रायंगल में देखिए आपका एक ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, सेकंड आपका y है और थर्ड आपका x है। अगर x एंड y में से किसी एक का वैल्यू एनी हाउ यू फाइंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड एंगल आंसर, क्योंकि जो एंगल का जो ट्रायंगल्स की जो एंगल सम वाली प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। अब इस x एंड y का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो ये आपका 65 डिग्री गिवन है इसका यूज होगा। और ये देखिए आपका क्या है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए पी क्यू एंड एस आर जो पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई पी क्यू पैरेलल है एस आर के। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका अगर अलग से फिगर यहाँ पे ड्रा कर दें, देखिए आपकी एक ये लाइन है P और Q और इसके बाद एक ये लाइन देखिए आपका SR, यहाँ पे S और R, ऐसे ये आपकी लाइन जा रही। अब यहाँ पे देखिए आपके एक QR, एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे ऐसे QR, एक ये ट्रांसवर्सल ड्रा है, ये एंगल आपका R पे 65 डिग्री। तो जब आपके ये ट्रांसवर्सल, तो ये 65 का अल्टरनेटिव ये एंगल Q, तो एंगल Q आपका जो यहाँ से यहाँ तक का फॉर्म हो रहा है ये आपका 65 के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पे लिख देंगे PQ आपकी पैरेलल है SR के, तो लिख दीजिए भाई PQ पैरेलल है SR और इसके बाद आपका जो QR है, QR इज अ ट्रांसवर्सल, आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। जब आपकी ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से एंगल QRT क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख दीजिए एंगल QRT, कौन सा? QRT, यानी ये 65 डिग्री इक्वल होगा RQP के अल्टरनेटिव एंगल, इक्वल हो जाएगा एंगल RQP। और ये क्यों इक्वल है? यहाँ पे लिख दीजिए कि अल्टरनेटिव एंगल है
तो अल्टरनेटिव एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे यही लिख देना है। अब देखिए एंगल क्यू आर टी का वैल्यू क्या है, क्यू आर टी इज 65 डिग्री। तो यहाँ पे 65 इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, देखिए आर क्यू पी, यहाँ से देखिए आपका x प्लस 28 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 28। दिस वन इज अवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको इसको ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ से देखिए आप सॉल्व कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री और यहाँ पे माइनस का 28। भाई जब आप इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि आपका राइट साइड में प्लस था। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 37 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका देखिए 37 डिग्री, इट मीन्स आपने जो एंगल x वाला जो x का वैल्यू है वो फाइंड हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, जब आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, x का वैल्यू आपका क्या आया है भाई, वो आपका 37 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपका 37 डिग्री और ये एंगल P आप 90 डिग्री ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं क्योंकि पी क्यू इज परपेंडिकुलर है पी एस पे, तो वो परपेंडिकुलर मींस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, मींस उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका एक पी क्यू एस ये फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल में एंगल सम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और इसके बाद y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या भाई, इन ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल कौन सा पी क्यू एस एंगल P प्लस एंगल S और प्लस एंगल Q इक्वल क्या होगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल होते हैं उनके जो 3 एंगल्स होते हैं उनका जो है सम 180 डिग्री होता है। उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे आपने यूज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे P का वैल्यू देखिए आपका क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल S, यहाँ पे ये S इतना ही लेना है आपको और वो आपका क्या है भाई Y है और प्लस एंगल Q दैट इज X और X का वैल्यू आपने 37 डिग्री फाइंड किया है। तो 37 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपका एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। इस लीनियर इक्वेशन को आपको ओनली सिंप्लीफाई कर देना, सॉल्व कर देना, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। अब यहाँ पे ये नंबर्स और ये 90 एंड 37 ऐड हो जाएगा तो देन y प्लस 90 एंड 37 को ऐड कर दीजिए तो आपका 127 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद इस 127 को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 127 डिग्री। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 53 डिग्री। इट मीन्स यहाँ से जो y इज इक्वल टू हम लोगों का 53 डिग्री आ गया। हमें क्या करना था, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना था। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 37 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 53 डिग्री। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।